हाय विर्गो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है, यानी कि 12 से लेकर के 18 जुलाई ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर क्या आप कोई न्यू स्टेप लेना चाहते हो, कोई न्यू यहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हो, तो क्या ये टाइम सही है न्यू स्टेप्स लेने के लिए, न्यू डिसीजंस को लेने के लिए? तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके जी, देख लेते हैं ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा 12 से लेकर के 18 जुलाई। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में? लेट्स सी। जुलाई की मंथली लव टैरो रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, भी देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा 12 से लेकर के 18 जुलाई। फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द डेथ एंड टेम्परेस। ओके, वाओ ग्रेट, द लवर्स। हाँ, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड है आपके पास। एस ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे अरसे तक रहेंगे, क्योंकि ये सारी मेजर एनर्जीज़ हैं, मेजर कार्ड्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। ये जो चीज़ें होंगी ये बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। ऐसा समझ लें कि आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। इतने बड़े चेंजेस आपको अब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके घर के माहौल की। आपका जो घर का माहौल है, आपके जो घर के लोग हैं, पहले से ज़्यादा जो है आपको घर में सुकून मिल रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। वो लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आपको जो है आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको, आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी बात को लेकर के कोई लड़ाई थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिश्तों में बैलेंस आएगा। अगर किसी फ्रेंड के साथ, किसी क्लोज वन के साथ, किसी यानी कि जानने वाले के साथ कोई भी ऐसी बात थी कि उसको ले करके आप स्ट्रेस में थे, तो अब चीज़ें सारी बैलेंस होने वाली हैं। बाकी फिर भी खुद को इस चीज़ के लिए तैयार रखा करें कि अगर अभी सही टाइम है तो कल को कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ के लिए हमेशा आपने रेडी रहना है। ये नहीं कि जैसे सिचुएशन चेंज हो आप एकदम से शॉक हो जाएं कि ये क्या हो गया, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, ये तो इस चीज़ को मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। जबकि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको विदाउट एनी हेस्ट हैंडल कर सकते हैं। हर सिचुएशन को किसी की गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का सपोर्ट आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि खुद पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा करके चलिए, जैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना सीखिए। हैंडल आप कर भी सकते हैं। बस आप में एक चीज़ की थोड़ी सी ख़राबी, और वो ये है कि आपको फियर्स बहुत ज़्यादा है, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ चलेंगे, कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कौन लोग मेरे साथ ट्रू हैं, कौन लोग जो है वो फेक हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको परेशान कर रही हैं और इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सही रहेंगे तभी आप सही से फैसले कर पाएंगे। यहाँ पे इस हफ्ते में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचने से पहले खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी जो रियल इंटेंशंस हैं उनको जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप ये कभी समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इस चीज़ के लिए लाजमी आप अपने आप से बातें कीजिए, अपनी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए कि आपको क्या चाहिए। तब वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए सक्सेस का रास्ता बन जाएंगी। इस टाइमिंग में आपको अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक हो, आप में बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, आप हमेशा रूडी रहते हो, रूडनेस दिखाते हो और एटीट्यूड में बात करते हो। जबकि आप अपनी तरफ से किसी की हेल्प करना चाह रहे हो तो वो इंसान आपके ही खिलाफ हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ भी करना चाह रहे हो, उन लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो, सपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको सच का नहीं
पता, आप अपने इमोशंस के पीछे चल के बस किसी को हेल्प करना चाहते हो, जबकि ये चीज़ आपके लिए ही प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकती है। इस टाइमिंग में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये इंसान ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएगा। आप जितना मर्ज़ी कह लो मुझे नहीं कोई रिलेशनशिप चाहिए, मुझे किसी की फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी लाइफ में ऊपर वाले की मर्ज़ी से आएगा। एंजल जो है, ब्लेसिंग, लव होगा। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि पहले मैंने कोई बैड एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो आगे भी जो है मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, तो आप जितना मर्ज़ी दूरी बनाने की कोशिश कर लो, बट वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और ये फेक लव नहीं होगा, ये ट्रू लव होगा, ट्रू कनेक्शन होगा। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स होंगी, सेम एनर्जीज होंगी, सेम इमोशंस होंगे। आप बस ये है कि थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो या फिर आप डरे हुए हो कि अगर पहले जो है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं जो है इस रास्ते पे नहीं चलना चाहता, किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता। आपका यहाँ पे खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको एक जो है तरह से ये देखना होगा कि क्या जो पहले कनेक्शन था उसमें आप खुश थे। अगर आप खुश नहीं थे तो आप उस चीज़ को भूल जाओ। आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो जो कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, आपको हर लम्हे सपोर्ट करना चाहेगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहेगा, शादी तक बात जाएगी। ये इंसान कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इस हफ्ते में कुछ है जो कि आप एंड करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, मज़ीद उसको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते। कुछ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है अब तक की सिचुएशन में। आप उससे जान छुड़ाना चाहते हो और आप ऐसा कर भी लोगे। आप उस चीज़ को जो है बस अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो। कुछ है जो कि एंड हो रहा है और कुछ है जो कि स्टार्ट हो रहा है, और जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपकी बेहतरी है, भलाई है। इसलिए जो आपके पास्ट का हिस्सा बन जाए उसको भुला देना ही आपके हक़ में बेहतर रहता है, बजाय कि आप अपने पास्ट के पीछे टाइम ज़ाया करो, उसी चीज़ों के बारे में सोचते रहो जो आपकी लाइफ का अब हिस्सा नहीं रही। आपको क्या करना है, आपको आने वाले टाइम के बारे में सोचना है, ना कि जो आपके पास्ट का हिस्सा बन गया है आप उस चीज़ को देखते रहें, सोचते रहें। ये हफ़्ता ऐसा होगा जहाँ पे आपकी सेहत के हवाले से मसले मसाइल नहीं होंगे, लेकिन ये जो आप टेंशन ले रहे हो ना अपने फ्यूचर को लेकर के, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ये जो फेयर्स हैं आपके माइंड में, इनका रियलिटी में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। इनसे आप जितना जल्दी हो सके अपनी जान छुड़ा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये आपके रास्ते में हमेशा रुकावट बनते रहेंगे। ये जो आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में, पता नहीं मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर के पसंद आई है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।